नमस्कार, आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। स्मृति ईरानी ना तो कोई सांसद है, ना तो कोई मंत्री है, ना तो उनके पास कोई बीजेपी में बड़ा पद है। और कहा तो यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी बहुत जल्द राजनीति से भी संन्यास ले सकती हैं और वो बीजेपी को भी अलविदा कह सकती हैं। दोस्तों, अभी कल की ही बात है जब स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में लुटियंस जोन में उनको बंगला मिला हुआ था। पिछले 10 सालों से स्मृति ईरानी इस बंगले में रह रही थी, लेकिन दोस्तों अब उनके पास कोई पद नहीं है, लिहाजा उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा। लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी की खबर सामने आई, स्मृति ईरानी के बंगले के खाली करने की खबर सामने आई, दोस्तों लोगों ने स्मृति ईरानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि निंदनीय है। एक महिला के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी का मानवीय चेहरा सामने आया है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी कितना सम्मान करते हैं, दोस्तों आज राहुल गांधी ने पूरे देश को दिखा दिया। जहां एक तरफ लोग स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, चौंकाने वाला ऐलान किया है। स्मृति के समर्थन में आ गए हैं राहुल गांधी। सुनने में दोस्तों आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। स्मृति ईरानी के समर्थन में आ गए हैं। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं स्मृति ईरानी को, उनको राहुल गांधी खबरदार कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, विपक्ष के कोई भी नेता कार्यकर्ता हो, उनको राहुल गांधी आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं खबरदार, स्मृति ईरानी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना। क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बीजेपी ने एक बार फिर से अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। एक तरफ जहां राहुल गांधी स्मृति ईरानी के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं पर दोस्तों बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने एक बार फिर से अपनी जो जाहिलियत है वो जाहिर कर दी है। उन्होंने क्या कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले राहुल गांधी का यह ट्वीट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ। दोस्तों राहुल गांधी ने लिखा कि जीवन में जीत और हार होती रहती है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। यह दोस्तों राहुल गांधी का एक नया रूप सामने आया है। राहुल गांधी नफरत मिटा देना चाहते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी को स्मृति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है स्मृति जी, हमारे साथ बहुत बुरा किया है उन्होंने राजनीतिक तौर से, लेकिन मैं स्मृति जैसा नहीं बनने वाला है। बुरे के साथ उतना बुरा मैं नहीं करूंगा, बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यह राहुल गांधी ने दोस्तों आज दिखा दिया। और राहुल गांधी की दोस्तों पूरे देश में इस समय तारीफ हो रही है। राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी कितना पैसा बर्बाद करती है सोशल मीडिया में, यह आप सभी को मालूम है। करोड़ों रुपए उनके चरित्र हनन को लेकर दोस्तों बर्बाद किया गया। राहुल गांधी को बीजेपी आईटी सेल हमेशा पप्पू साबित करने पर तुला रहता है, लेकिन हर बार वो मुंह की खाता है। अब बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी की आईटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया देखिए। लिखा है, अब तक का सबसे कपट से भरा संदेश है। कांग्रेस नेताओं को भेड़िए के झुंड की तरह उस महिला पर हमला करने के बाद जिसने उन्हें अमेठी में हराया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया, यह मैसेज काफी बढ़िया है। ये सब बकवास कुछ नहीं कर सकती। सच तो यह है कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अरे बैल बुद्धि मालवीय, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ी। दोस्तों स्मृति ईरानी चाहती थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने अमेठी क्यों नहीं चुना, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ें, जिससे स्मृति ईरानी कहें कि हम तो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि वो राहुल गांधी स्मृति के खिलाफ चुनाव अमेठी से नहीं लड़ेंगे, तुरंत बीजेपी बौखला गई, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी उसकी पिच पर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों स्मृति ईरानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सपने को चकनाचूर कर दिया। बैल बुद्धि तो मालवीय जैसे लोग हैं जो स्ट्रेटजी नहीं समझते हैं। जहां एक तरफ मानवीय अपील की जा रही है, महिला के सम्मान, हक, अधिकारों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी आईटी सेल वालों ने एक बार फिर से दोस्तों अपना जो चरित्र है, चेहरा है असली, वो दिखा दिया है। सोचिए दोस्तों, यहां ये लोग ये भी नहीं समर्थन कर सकते कि राहुल जी आपने बहुत अच्छा किया। ये लोग राहुल गांधी की कभी तारीफ नहीं कर सकते यार, कभी तारीफ नहीं कर सकते। ये हमेशा राहुल गांधी की बुराई कर देंगे। राहुल गांधी अपने देश के लिए जान दे दें, तब भी ये बीजेपी वाले राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर सकते। अरे ये तो सोनिया जी, राजीव जी, नेहरू जी, या फिर दोस्तों जितने भी गांधी परिवार, नेहरू परिवार के पीएम और बड़े बड़े पदों पे लोग रहे, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनको इन लोगों ने दोस्तों कभी नहीं माना कि ये राष्ट्रवादी हैं। ये खुद को राष्ट्रवादी समझते हैं, जिन्होंने कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी की तारीफ तो बनती थी, राजनीति से हटकर कुछ बातें करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने यह भी मौका गंवा दिया। और दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से जीत गए। एक बार फिर से नफरत के खिलाफ राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ा दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राहुल गांधी के संदेश को आप कैसे लेते हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।